ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके साथ और बात करने के लिए मौका प्रदान किया। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। जैसे कि हम लोग बीते हुए दिनों से लेकर कुछ बातें ऐसे कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा यानी कि झूठी आत्मा और सच्चे आत्मा के बारे में बातचीत हम छेड़ते चले आ रहे हैं, और उसमें आप सभी को पहचान हम देते चले आ रहे हैं कि सही आत्मा और झूठी आत्मा में फर्क बहुत ही अलग होता है। तो ध्यान रखेगा। ओके, हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। एक बार ऐसा हुआ, उस मनुष्य के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हनन्याह के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा, जैसे कि प्रेरितों के काम उसका देखेंगे 5 का 3 वचन हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें यानी कि 3 से पहले, यानी कि हम लोग 1 वचन से पढ़ेंगे, उससे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। अधिकतर इस संसार में, चाहे छोटे हो गए, बड़े हो गए, धार्मिक हो गए, नेता हो गए और कोई आम जनता हो गए, ज्यादातर झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं, और उनके जीवन में घटनाएं फिर अलग अलग प्रकार से बढ़ती चली जा रही है। आइए हम देखते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 5 का 1 से हम आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, और हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यानी कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति था और उसकी बीवी थी, उसका नाम है सफीरा। क्या नाम था? सफीरा। इन दोनों ने क्या किया, यानी कि इन्होंने क्या किया? भूमि बेची, मतलब खेती बेची। खेती बेची तो आगे क्या हुआ देखते, दूसरा वचन में लिखा है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी को भी, यानी कि पत्नी भी जानती थी, यानी कि उसकी पत्नी भी जानती थी। भूमि बेची यानी कोई जमीन बेची, तो थोड़ा कुछ जो है रख दिया, मतलब रख दिया, कोई आगे बताने के लिए कोशिश नहीं किया। बेचने के बाद में थोड़ा कुछ जो कीमत थी उसने रख लिया। वह तो उसकी बीवी भी जानती थी, लेकिन क्या हुआ आगे देखो, और उसका एक भाग क्या किया, उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। क्या किया? एक भाग जो है प्रेरितों के आगे रख दिया, जो सेवा करते थे उनके आगे लाके रख दिया। ये लोग लाके रख दिया। बेचा तो था अच्छी कीमत में, लेकिन एक भाग प्रेरितों के आगे रखा। आगे देखते हैं क्या होता है, इनका झूठ आगे पकड़ाता है। परंतु, यानी कि तीसरा वचन, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देख, पतरस जान जाता है और उस व्यक्ति को बोलता है कि तेरे अंदर शैतान ने ये बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा को झूठ बोले। आगे देखते हैं 4 वचन में क्या हो रहा है, झूठ बोलने का नतीजा क्या मिल रहा देखते हैं। जब तक वह तेरे पास रही, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? मतलब जो कीमत या जो खेती है ना, क्या जब तक वो तेरे पास रही थी तब तक वह तेरी नहीं थी क्या? चलो आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात वंश में न थी क्या? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। देख, परमेश्वर से झूठ बोल रहा है इंसान की आत्मा। देखो, शैतान की आत्मा के द्वारा क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है।
5वें वचन में देखते हैं, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देख, झूठ बोलने का कारण क्या है? मौत। क्या हो गया? यहां लिखा है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देख, ये गिर गया, उसके बाद प्राण छोड़ दिया, मतलब मर गया। क्या होता है मेरे भाइयों बहनों? उसकी बीवी भी जानती है उस बात को, लेकिन उसकी बीवी भी उसको सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरे भाइयों बहनों, आजकल बीबियां भी ऐसी होती है, झूठ बोलने वाले पति का सपोर्ट कर देती है। सच्चाई जानने के बावजूद भी वो, उसकी बीवी भी उसको आगे की ओर नहीं सपोर्ट कर रही थी। देखो, वो मर गया, क्या करेगी? अभी विधवा हो गई। आगे देखते हैं, ऐसा हो गया तो सारे वहां पर देखने वाले और सुनने वाले डर से भर गए। शायद उनके बीच में तो ऐसा ना हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, आज लोग संसार में झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आज लोग शारीरिक तौर से तो जिंदे दिख रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, कोमा के अंदर है, बेहोश है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है 7वां वचन में। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। देखो, न जानकर भीतर आई। कुछ घंटों के बाद फिर क्या हुआ? देखो, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हां, इतने में ही। देख, पतरस उस सफीरा यानी कि हनन्याह की बीवी को पूछता है कि क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी क्या? तो उस लेडीज ने कहा, उस बीबी ने कहा, सब यानी कि हनन्याह के बीबी ने कहा, हाँ, इतने में ही। झूठ बोल रही है, पागल कहीं की। हाँ, तो क्या हुआ? देखो 9वां वचन में, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। देखो, उसे बता दे रहा कि तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार यानी दरवाजे पर खड़े हैं। शैतान यानी कि इन दोनों ने एका किया। एका मतलब एक मन किया। पति पत्नी ने क्या कर दिया यार? झूठ बोल रही है, वो भी झूठ बोलता है और ये भी झूठ बोलती है, तो इसकी भी बारी आ रही है ना। देखो आगे क्या लिखा, देखो 10वां में, तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। देख, झूठ बोलने का नतीजा है ना, उसकी सजाएं क्या मिली? मौत। एक जगह ऐसा भी लिखा, झूठ यानी कि झूठ का नतीजा मौत होता है। पाप की मजदूरी तो मौत होता है। मेरे भाइयों बहनों, ये लोग दोनों झूठ बोल रहे हैं। जमीन बेची तो सही, बल्कि एक ही भाग बता रहे हैं।
क्या हो रहा है इनका? झूठ बोलने का कारण उनको मौत मिला है, दोनों को। ये दोनों एक मन हो गए। उसका कारण क्या हुआ? उनको क्या मिला? सजाए मौत। झूठ के बदले में मौत मिल रही है आजकल। उस समय भी मौत मिली थी और आज भी लोग मरे हुए हैं। शरीर में तो जिंदा नजर आएंगे, लेकिन आत्मा में मुर्दा ही मुर्दा है। आपको अगर जिंदा रहना है तो सच्चाई के अनुसार आगे की ओर बढ़ना है। हनन्याह और सफीरा ने झूठ को मौका दिया अपने जीवन में, तो उनको सजाए मौत मिली है। झूठ के बदले में उनको मौत मिली है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप क्या सोचते हैं? झूठ बोलना चाहते हैं या फिर सच्चाई बोलना चाहते हैं? उस जमीन का जो कुछ भाव था उन्होंने बचा लिया, कीमत थी बचा लिया, और एक भाग सेवकों के सामने बता रहे हैं। इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं और शैतान ने उनके अंदर काम कर दिया। पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल रहे हैं और सेवकों के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है इनके अंदर पक्का शैतान का आत्मा घुसा हुआ है। और आजकल भी रेवरेंड बिशप और अन्य विश्वासी और अन्य धर्म और अन्य जो है जनरल पब्लिसिटी, यह सब इनके अंदर शैतान की आत्मा घुसी हुई है और ये झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। भारत देश में विकास लाना चाहिए और मन के अंदर, आत्मा के अंदर विकास लाना चाहिए। सच्चाई सामने नजर आना चाहिए, बल्कि झूठ के ऊपर झूठ लोगों के अंदर छाया हुआ है। इसलिए ये मौत की ओर जा रहे हैं। इनको बचाना है तो सच्चाई बोलना है। कौन बोलेगा? जो बाइबल का प्रचार करते हैं और जो भी धार्मिक गुरु है, सभी लोगों को सच्चाई के अनुसार आगे की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं तो खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मारोगे। बचना है तो सच्चाई के साथ आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।